Hello guys and welcome to Textbook Super Coaching for CSIR NET JRF Chemical Science Exam। और मजेदार कॉन्सेप्ट और धमाकेदार क्वेश्चन की सीरीज के अंदर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके CSIR नेट एग्जाम के अंदर पूछे ऑलरेडी जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी इसी टॉपिक के ऊपर से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये टॉपिक है मोलर मासेस ऑफ पॉलीमर्स। राइट, तो पॉलीमर बेसिकली आपके पास एक यूनिट गिवन है आपके सिलेबस के अंदर और पॉलीमर से हर साल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही रहा है और 95% ऑफ द टाइम आपको वो क्वेश्चन मिलता है मोलर मास वाले टॉपिक के ऊपर से। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्कोरिंग भी है, बार बार एग्जाम के अंदर आ भी रहा है, तो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आज इस कॉन्सेप्ट को आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। मोलर मासेस कितने टाइप के होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक जो हमारा फोकस रहेगा वो उसके फॉर्मूले के ऊपर रहेगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो। बिकॉज बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन कराऊंगा भी, होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट फॉलो करना पड़ेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने के साथ साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज की टॉपिक को, एंड दैट इज मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स। तो बेसिकली एवरेज मोलर मास पॉलीमर का आपके पास जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम लोग आज फॉर्मूले के ऊपर ही जाते हैं, बिकॉज फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूले को आप किस तरीके से रीड करते हो, कैसे आप इनके बीच में डिफरेंशिएट करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं, अप्रोच क्या होगी, कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन, कैसे खत्म करना है, उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। तो बेसिकली एवरेज मोलर मास जो है आपके पास पॉलीमर का वो 4 टाइप्स की होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एवरेज मोलर मास। ठीक है, उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं Mn, Mz, Mv एंड Mw। कुछ बुक्स में इसके ऊपर ऐसे बार भी लगा होता है बिकॉज दीज आर एवरेज मोलर मासेस, तो उसके ऊपर हम कभी कभी ऐसे बार भी दिखा देते हैं। राइट, इनके फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर Mn की। तो Mn को हम लोग क्या बोलते हैं? Mn को हम लोग बोलते हैं नंबर एवरेज मोलर मास। क्या बोलेंगे इसको? नंबर एवरेज मोलर मास। ठीक है, ये आपके पास क्या है? MW। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं वेट एवरेज मोलर मास। नाम जानना भी इंपॉर्टेंट है और इसको किस तरीके से सिंबलाइज किया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे हम लोग बोलते हैं जेड एवरेज मोलर मास। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? जेड एवरेज मोलर मास। और इसे हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। इसको विस्कोसिटी एवरेज इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं वो विस्कोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। क्या अलग कहानी है वो कि हम लोग इन मासेस को किन मेथड की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, तो वो मेथड के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मेथड को आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग बेसिकली फोकस करने वाले हैं कि इन फॉर्मूले को किस तरीके से आप लोग यूज करते हो। तो 4 टाइप के आपके पास क्या होते हैं? एवरेज मोलर मासेस होते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस वाले फॉर्मूले के ऊपर। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है नंबर एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ Mi इंटू में Ni। यानी कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनका मास इतना है। जैसे कि मान लो आपको कुछ ऐसा सैंपल दे दे कि आपके पास कोई पॉलीमर का सैंपल है और आपको गिवन हो कि भैया 100 पॉलीमर के आपके 100 जो आपके पास यहाँ पर मोनोमर्स हैं, 100 पॉलीमरिक यूनिट जो आपके पास हैं, इनका मास मान लो 20,000 है। ठीक है, और 200 पॉलीमरिक यूनिट का जो मास है, 200 पॉलीमरिक यूनिट का जो मास है दैट इज बेसिकली लेट्स से 15,000 है। तो आपके पास बेसिकली टोटल यहाँ पर 300 पॉलीमरिक यूनिट है, जिसके अंदर से 100 पॉलीमरिक यूनिट का आपके पास मास है 20,000, ऑफ कोर्स ग्राम पर मोल में है वो। एंड 200 पॉलीमरिक यूनिट का मास कितना है? 15,000 ग्राम पर मोल। राइट, तो आपको यहाँ पर निकालना होता है लेट्स से नंबर एवरेज मोलर मास। तो कितने पॉलीमरिक यूनिट का कितना मास है? सो दिस इज नोन एज Mi
एंड दिस इज नोन एज Ni। तो इतने मॉलिक्यूल, इतने पॉलीमरिक यूनिट का इतना मोलर मास है, इतनी पॉलीमरिक यूनिट का इतना मोलर मास है। तो इसे हम Ni से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम Mi से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो फॉर्मूला बन जाएगा MiNi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Ni। टोटल कितनी पॉलीमरिक यूनिट है। जैसे कि इसी क्वेश्चन के अंदर मैं इसको कैसे यूज करूंगा मैं, कि भैया देखो 100 पॉलीमर के तो मेरे पास मास कितना है, मेरे पास ये हो गया है 20,000, और उसके बाद 200 पॉलीमरिक यूनिट का मेरे पास मास कितना है 15,000 है, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 100 प्लस का 200। हो गया सोल्व, है ना, हो गया सोल्व। और अगर आपको लग रहा हो कि ये बहुत आसान है तो मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी कि इतने आसान आसान क्वेश्चंस, इतने आसान आसान ऐसे भी डेटा गिवन है और आपको ऐसा भी नंबर एवरेज निकाला गया है। ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको आज, और आपको होमवर्क दूंगा मैं वो क्वेश्चन, तो अगर देखेगा, देखो कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, राइट। तो ये आपके पास क्या होता है, नंबर एवरेज मोलर मास होता है। नंबर एवरेज मोलर मास के अंदर अगर मैं यहाँ पर इस Mi का स्क्वायर लगा दूं, बस सब कुछ सेम है, इसी को मुझे Mi से मल्टीप्लाई भी करना है, Mi से डिवाइड भी करना है। यानी कि अगर मैं नंबर एवरेज मोलर मास को Mi से मल्टीप्लाई भी कर दूं, Mi से डिवाइड भी कर दूं, तो ऊपर बन जाएगा Mi का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा MiNi, और क्या बन जाएगा, बन जाएगा वेट एवरेज मोलर मास, है ना। सिर्फ इसी वाले फॉर्मूले को मुझे Mi से मल्टीप्लाई करना है, Mi से डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Mi स्क्वायर Ni डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MiNi। सो दिस इज बेसिकली वेट एवरेज मोलर मास, सिंपल। उसके बाद आप चाहो तो यहां पर इसको भी Mi से मल्टीप्लाई कर दो, Mi से डिवाइड कर दो। जब मैं इसको यहां पर Mi से मल्टीप्लाई, Mi से डिवाइड करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर Mi का क्यूब, क्या बन जाएगा, Mi का क्यूब, एंड दिस इज Ni। नीचे क्या बन जाएगा, फिर Mi ऑलरेडी था, Mi वहां लगा दिया आप लोगों ने, बन जाएगा Mi का स्क्वायर इनटू में Ni। तो इसे आप क्या बोलते हो, जेड एवरेज मोलर मास बोलते हो। इसके अलावा आपके पास एक और होता है जिसे आप लोग बोलते हो विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। इसको जनरली आप लोग मार्क-होवनिक इक्वेशन से निकालते हो। इसमें जो आपके पास ये ए है, इसे हम लोग बोलते हैं मार्क-होवनिक का कांस्टेंट। लेकिन इस फॉर्मूले के ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जनरली आपसे इस फॉर्मूले के ऊपर से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। लेकिन ये जरूर पूछा गया है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास का, और ये जो ए है मार्क-होवनिक कांस्टेंट, ये क्या होता है, किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्क-होवनिक इक्वेशन को, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास को एक अलग वीडियो में अलग टाइम पे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इन तीन के ऊपर डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर से बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, और लगे हाथ आप इसका फॉर्मूला भी देख लो। यहां भी बिल्कुल वैसा ही है, Mi है, Ni है, Mi है, Ni है, बस यहां पर पावर बन जाती है 1 प्लस ए, और यहां पर रहेगा आपके पास 1 बाय ए, इस तरीके से। एंड ए आपके पास क्या होता है, मार्क-होवनिक कांस्टेंट होता है बेसिकली। और ये कैसे निकलता है, थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके ऊपर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है चैप्टर से, पॉलीमर से, तो वो इन बेसिकली मोलर मासेस से ही आता है। अच्छा, यहां से बेसिकली कभी कभार जो है वो ग्राफिकली बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। एक ग्राफिकली बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर आपको एक इस टाइप का ग्राफ गिवन था, और आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसे मेंशन था, भैया आपको ऐसे मास गिवन नहीं था, आपके पास कुछ ऐसे मेंशन था कि ये कौन सा वाला मास है, लेट्स से ए है, ये आपके पास बी है, और ये आपके पास सी है। तो ए कौन सा है, नंबर एवरेज है, बी कौन सा है, वेट एवरेज है, सी कौन सा है, जेड एवरेज है, या फिर इनमें से कौन सा मास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक बार जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ग्राफ में आप किस तरीके चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, ये ग्राफ जो आपके पास बेसिकली है, ये ग्राफ बना हुआ है, यहां मैंने लिया है लॉग ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जो भी आप यहां मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे उसका बस क्या ले लिया गया है, उसका ले लिया गया है लॉग, दैट्स इट। तो लॉग ऑफ मॉलिक्यूलर वेट को मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहां पर एक्स एक्सिस के अंदर लिखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर हमेशा 1 से बड़ा आएगा, सिंपल सी बात है। और अगर ये वैल्यू आपके पास 1 से बड़ी है, ये वैल्यू आपके पास 1 से बड़ी है, या फिर तो ये वैल्यू भी आपके पास क्या होती है, हमेशा डेसिमल 1 से बड़ी ही निकल कर आती है। जैसे log 10 क्या होगा, 1 होगा, log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो log 1 की वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे ही आप इसकी वैल्यू को 1 से बड़ा करोगे तो आपके पास वैल्यू साथ साथ बढ़ती रहती है, राइट। यानी कि अगर मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो log m की वैल्यू बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जो रिलेशन m के साथ होगा वही रिलेशन आपको log m के साथ देखने को मिलेगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये है नंबर एवरेज, आप सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर फोकस करो। ये है नंबर एवरेज, NiMi डिवाइड बाय Ni। यहां पर क्या है, NiMi का स्क्वायर, यहां पर क्या है, Mi का क्यूब। तो यहां पर क्यूब आया है, यहां पर स्क्वायर आया है, यहां पर
सिंगल पावर आई यानी कि 1 पावर आई। ऑब्वियस सी बात है, 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, तो न्यूमरेटर में अगर पावर ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। क्यूब है ना भाई, क्यूब है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इस एक्सिस के अंदर ये बिल्कुल आगे की तरफ होगा, बिकॉज ये हायर वैल्यू है इन कंपैरिजन टू दिस एंड दिस। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे mz यानी कि z एवरेज मोलर मास। इसे हम क्या बोल देंगे, वेट एवरेज मोलर मास। इसे हम क्या बोल देंगे, नंबर एवरेज मोलर मास। यानी कि नंबर एवरेज मोलर मास आपके पास सबसे छोटा होता है, उसके बाद वेट एवरेज आता है और उसके बाद आपके पास mz आता है, राइट, mz आता है। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता है बेसिकली, कुछ लोग इसको ऐसा हमेशा याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक चीज होती है जो आप पढ़ते हो पॉलीमर के अंदर, दैट इज पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। क्या होता है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। उसको हम जनरली पीडीआई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, उसको हम जनरली पीडीआई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज बेसिकली अ रेशियो बिटवीन वेट एवरेज मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज मोलर मास। जनरली आपका जो पीडीआई होता है, जनरली आपका जो पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स होता है फॉर योर सिंथेटिक पॉलीमर्स, जितने भी आपके पास सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं जो हम लोग इंडस्ट्री के अंदर बनाते हैं, उन सभी का जो पीडीआई होता है वो जनरली आपके पास 1 से बड़ा होता है ना, जनरली 1 से बड़ा होता है। और अगर यहां पर आप इसको 1 से बड़ा मानोगे, दैट मीन्स ये रेशो 1 से बड़ा है ना, दैट मीन्स ये रेशो क्या है आपके पास, 1 से बड़ा है। एंड दैट मीन्स MW यानी कि वेट एवरेज मोलर मास इज ग्रेटर देन नंबर एवरेज मोलर मास होता है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पास पीडीआई की वैल्यू बन जाए 1, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या बन जाए, 1 बन जाए। वो 1 कब बनता है, जनरली जितने भी आपके पास जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं, है ना, जितने भी नेचुरल पॉलीमर्स हैं आपके पास, उन नेचुरल पॉलीमर्स का आपके पास पीडीआई क्या होता है भैया, 1 होता है। फॉर नेचुरल पॉलीमर्स PDI is generally equivalent to 1, यानी कि weight average divided by number average ratio is equivalent to 1 and the weight average is equivalent to number average। ये इसके बराबर हो जाएगा। आपके CSIR नेट एग्जाम के अंदर कम से कम 3 से लेकर 4 बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि भैया PDI की वैल्यू 1 है तो इनमें रिलेशन क्या होगा, PDI की वैल्यू 1 से बड़ी है तो बताओ इनमें रिलेशन क्या होगा। ये रिलेशंस भी आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार। आज मैं ये वाला क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं, मुझे वीडियो बनाते वक्त लग रहा है कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आने चाहिए थे, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है कि अगर पीडीआई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपके पास क्या रहेगा, वेट एवरेज मोलर मास इज ग्रेटर देन नंबर एवरेज मोलर मास। और अगर आपके पास पीडीआई की वैल्यू 1 होती है, जो कि जनरली होती है नेचुरल पॉलीमर्स के लिए, सिंथेटिक पॉलीमर्स के लिए आपके पास पीडीआई ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही होता है। तो अगर ये 1 के बराबर होगा तो वेट एवरेज मोलर मास इज इक्विवेलेंट टू नंबर एवरेज मोलर मास के बराबर हो जाएगा। और जैसे जैसे पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स 1 की तरफ अप्रोच करता है, ये ग्राफ थोड़ा सा ओवर शार्प ऐसा होने लग जाता है, बिकॉज जब ये इस तरीके से शार्प होगा तभी तो आप नंबर एवरेज को और वेट एवरेज को एक ही पीक पॉइंट पे देख पाओगे, है ना, ऑब्वियस ही बात है ये। तभी तो आप नंबर एवरेज को और इन चीजों को आप एक ही पॉइंट पे देख पाओगे, राइट। तो जैसे जैसे आपके पास यहां पर पॉली डिस्पर्सिटी 1 की तरफ अप्रोच करता है, ये ग्राफ की भी जो पीक है वो भी थोड़ी थोड़ी इस तरीके से आपके पास ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। इसको भी आप ध्यान से जरूर समझ लेना एक बार। लेकिन खैर इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है आज के लेक्चर के अंदर, कि कैसे हम इन फॉर्मूलेस को अप्लाई करते हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको और क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे देना है। ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं भैया, एग्जाम का क्वेश्चन है ये CSIR नेट का। ये मत सोचना कि यहाँ पर CSIR नेट लिखा नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन CSIR नेट का नहीं है। CSIR नेट में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था और बड़े इजीली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो तक आ गए हो, इतना देख लिया है, क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ है, ट्राई जरूर दीजिएगा। फॉर्मूले आपके पास है, सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर बेस ही आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द प्रोडक्ट नंबर एवरेज और वेट एवरेज मोलर मास को जस्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है और मल्टीप्लाई कर आपको देखना है कि इनमें से कौन सा आपके पास यहाँ पर सही होगा। तो जो भी इसका आंसर आपको सही लगता है उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। सो दिस इज होमवर्क क्वेश्चन 1, होमवर्क क्वेश्चन 1। अगला देखते हैं, अगला है आपके पास, अ पॉलीडिस्पर्स सैंपल हैज 10 मॉलिक्यूल्स
of molar mass 20,000 and 15 molecules of molar mass 10,000. अच्छा 10,000 है, नोट डॉट 10,000 ग्राम पर मोल. द नंबर एवरेज मोलर मास. अरे इसका क्या कराऊं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन है तो आप कर ही लोगे, है ना. आपके पास 10 मोलिक्यूल्स कैसे हैं जिनका वेट कितना है 20,000 है, और 15 मोलिक्यूल्स आपके पास ऐसे जिनका वेट कितना है आपके पास 10,000 है, और आपको नंबर एवरेज मोलर मास निकालना है ना. तो जो एवरेज आएगा वो इन दोनों के बीच में ही रहेगा, तो सारे ऑप्शन उनके बीच में ही है, तो भैया कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है. ठीक है, करते हैं कैलकुलेट. नंबर एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा आपके पास, समेशन, अभी आपने फॉर्मूला देखा है MI डिवाइड बाय समेशन ऑफ NI. तो NI है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, MI है उनका मोलर मास. तो बेसिकली 20,000 मोलर मास है आपके पास 10 मोलिक्यूल्स का, या फिर 10 पॉलीमरिक यूनिट का, कुछ भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है. प्लस करोगे आप, आपके पास 10,000 मोलिकुलर मास है 15 पॉलीमरिक यूनिट का, है ना, 15 पॉलीमरिक यूनिट का. डिवाइड करना है आपको 10 प्लस 15. समेशन ऑफ NI है तो 10 प्लस 15, नीचे बन जाएगा 25, ऊपर आपको एड अप करना पड़ेगा, चीजों को सोल्व करना पड़ेगा. तो सोल्व कीजिए. सोल्व करते वक्त ध्यान रखो, आप यहां पर सोल्व करते वक्त चीजों को आसान बनाने के लिए यहां पर 10 की पावर 4 है ना, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 को बाहर की तरफ कॉमन निकाल सकते हो. तो आप यहां पर भी 10 की पावर 4 को ऐसे करके कॉमन निकाल दो, तो अंदर बचेगा यहां पर 2 इंटू 10 इज 20, तो यहां बच जाएगा 20. प्लस करोगे आप, 10 की पावर 4 बाहर है, यहां बचेगा 15 डिवाइड बाय वापस क्या है 10 प्लस यानी कि 25. तो आप इस तरीके से कैलकुलेशंस को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा आसान बन जाएगा अगर आप जीरोस को बाहर की तरफ कॉमन निकालोगे. तो करिएगा इस क्वेश्चन को भी, इसका जो भी आंसर है उसको भी आपको नीचे कमेंट करना है. क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन भी CSIR नेट का PYQ है, लिखा नहीं हुआ है बट फिर भी बता रहा हूं आपको मैं, ये क्वेश्चन भी CSIR नेट में 4 मार्क्स का पूछा गया था. और सिर्फ यही नहीं, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन भी CSIR नेट में 4 मार्क्स का आपके पास आया था. तो इसका भी फटाफट से आंसर आप लोग कर दीजिएगा, है ना. 4 मार्क्स की क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के, देखो कितने सिंपल सिंपल है. और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 3-4 बार तो यही पूछ लिया गया है कि PDI की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है तो नंबर एवरेज में और वेट एवरेज में क्या रिलेशन होता है. 3-4 बार तो वो क्वेश्चंस आए हैं. तो जब कभी सेशन दोबारा लूंगा पॉलीमर के ऊपर तो मैं उन क्वेश्चंस को भी लेकर आऊंगा. आज के लिए आप इन 3 क्वेश्चंस को कीजिए, और इनके जो भी आंसर्स हैं उसके आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना है. और अगर कमेंट बॉक्स पर जा ही रहे हो तो बीच में एक छोटा सा लाइक आएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर देना. चैनल के ऊपर नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी हम लोग यहाँ पर कोई भी नया वीडियो अपलोड करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू.